अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कानूनी मुसवदे का खाका तैयार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत का कयाम होगा। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजेस की उम्र की बालाई हद 68 से 70 साल तक करने की तजवीज शामिल है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में डेडलॉक की सूरत में यह मामला जाएगा सुप्रीम जुडिशल कमीशन। आला अदलिया के जजेस की तकर्रुरी में सदर और वजीर आजम का किरदार कम करके जुडिशल कमीशन का किरदार बढ़ाया जाएगा, जबकि 27वीं तरमीम के मुसवदे में आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को एक आईनी तहफ्फुज भी दिया जाएगा। और इसी हवाले से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी जारी है और इस इजलास की सदारत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी में हुकूमत का साथ देना है या नहीं देना, पार्टी के मुत्तफिका फैसले के बाद कुछ ही देर में इसका एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा कल मंजूर होने का भी इम्कान है। वजीर आजम ने वफाकी वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों को मनसूख कर दिया है, जबकि काबीना का यह इजलास सुबह 9 बजे तलब किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत न करने का उसूली फैसला किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 27वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा न जाए। सूबों ने अपने कवानीन बना रखे हैं और इसमें अमल दखल की कोई जरूरत ही नहीं है। हम 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। वजीर आजम खुद भी फ्रंट लाइन पर आए हैं और 27वीं आईनी तरमीम का मामला वजीर आजम ने मुलाकातों का सिलसिला इस हवाले से तेज भी किया है। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान के वफूद से मुलाकातें भी हुई हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफद में वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और वजीर ममलिकत बराए समुद्र पार मकीम पाकिस्तानी ओन चौधरी शामिल थे, जबकि काफ लीग के वफद में सेनेटर कामिल आगा और अरकान कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद इलियास और फरूख खान शामिल थे। और ये मुलाकात इस मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, मुशावरत के हवाले से इंतहाई अहम थी कि ये दोनों पार्टीज क्या रोल प्ले करने जा रही हैं और आया इनकी हिमायत हासिल होगी PMLN को या नहीं। इसी सारी सूरत हाल पर और कुछ कानूनी निकात पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हमने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा माहिर कानूनी अमूर लतीफ़ खोसा साहब को दावत दी है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, लेकिन आपने कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग की है? कल इजलास होने जा रहा है काबीना का और ये मंजूर होने जा रही है तरमीम, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो काफी अरसे से चर्चा हो रहा था 27वीं तरमीम का और उसके बाद 28वीं तरमीम भी ये किया चाहते हैं। और ये माशाल्लाह ये शुरुआत जब हुई थी आइन को बिगाड़ करने की और आइन की जो है जिस तरीके से भुट्टो के आइन को जिस तरीके से उसके नवासे में माशाल्लाह तबाह हाली की हाली की है, 26वीं तरमीम से शुरुआत हुई थी। जी जी। तो ये 27वीं तरमीम में देखें ये 9 चीजें हैं जो ये मैं समझता हूँ कि ये करने जा रहे हैं, जिनका चर्चा किया जा रहा है। आर्टिकल 243 में ये जो कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है उसमें चूंकि फील्ड मार्शल का कोई जिक्र नहीं है, तो फील्ड मार्शल का वो ये उसको बाज़ाब्ता जो है आईनी शक्ल देने की जो है तजवीज की जा रही है, जिसमें हो सकता है चीफ ऑफ डिफेंस भी हो, COAS अलहदा हो या चीफ ऑफ दी आर्मी, तीनों के जो है और ये चार जो बड़े ओहदे हैं उसके अलावा 5वां ओहदा क्रिएट किया जाए और उसमें जो है मुद्दत मुलाजमत जो कानून में 5 साल की गई है शायद उसे भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खोसा साहब, जिस तरह से पहले तैनाती होती है इस पोजीशन की, तो पहले तो ये होता है कि सदर साहब इसका फैसला करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की उसके अंदर शामिल होती है, मुशावरत भी और राय भी शामिल होती है, उनकी मर्जी भी शामिल होती है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि अब इस तरमीम के बाद वो जो रोल है सदर का वो भी खत्म हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का रोल भी खत्म हो जाएगा इस ओहदे की तकर्रुरी के लिए, एक्सटेंशन के लिए, या जितने भी मामलात हैं इससे रिलेटेड? देखें, इसमें मुस्लिम लीग नून तो माशाल्लाह ये बिल्कुल चाहेगी। वो तो जो है बहुत ज्यादा बार बार
चीफ ये फील्ड मार्शल करते हुए नहीं थकते हैं जो वजीर आजम साहब हैं, लेकिन यकीनी बात है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको जो है बहुत ज्यादा वजाहमत इस बात की करेगी कि सदर के अख्तियारात को कम किया जाए, क्योंकि पहले भी जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था तो थी द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट इन कंसल्टेशन, यानी कंसल्टेशन जो मशावरत का आपने जिक्र किया है। तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 1997 में आकर इसको तरमीम करके और उसमें कंसल्टेशन की बजाय किया था ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी उनके वो फिर एडवाइस में और कंसल्टेशन में जमीन आसमान का फर्क है। कंसल्टेशन में तो गपशप है ना कि आपके साथ मैंने मशवरा किया और मैं पाबंद नहीं हुआ आपका मशवरा मानूं, तो इसलिए वो अख्तियारात बिलाखिर जो है सदर के पास ही थे और वजीर आजम की सिर्फ गपशप थी, कंसल्टेशन था। लेकिन नवाज शरीफ ने इसको तब्दील करके जो है ऑन दी एडवाइस ऑफ, यानी एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया सदर के ऊपर। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली वजीर आजम ही के पास जो है अख्तियारात तैनाती वगैरह का सारा था। तो अब ये मेरे ख्याल में ये इसको क्या करते हैं अब सदर साहब के अख्तियारात वापस बहाल होते हैं या ये वजीर आजम को सूट करता है कि वजीर आजम ही को रखें, लेकिन इस पर शायद ज्यादा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का नहीं होगा, क्योंकि फील्ड मार्शल ही की तरफ दोनों जो है देख रहे हैं। एक तो अपनी दुख्तर नेक अख्तर को वजारत उज़्मा के ओहदे पर देखना चाहते हैं, और दूसरे जो ये शाही खानदान है वो जाहिर है कि अपने फर्जंद अर्जुमंद को वजारत उज़्मा के ओहदे पर देखना चाहते हैं। दोनों की कोई छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं तो वो पूरी हो जाएंगी, आपको लगता है इससे? लेकिन चले दोनों की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों की तो नहीं हो सकती है कि किसी एक को तो दिल आखिर डिच करेगी जो मुक्तदर हल्के हैं, लेकिन एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो आईनी अदालतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, उस पर दोनों का इख्तलाफ नहीं है, यानी वो एक बेंच की बजाय अब तो आईनी बेंच बनी है ना 26वीं तरमीम में, उसको ये रिप्लेस करने जा रहे हैं कि उसमें जो है एक आईनी अदालत बन जाएगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाएगी, जिसके 9 जो है जजेस साहिबान होंगे और उनकी जो है मुद्दत मुलाजमत की जो है वो भी 70 साल तक कर दी जाएगी और उसकी जो है एज भी, उम्र भी 70 साल हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 65 साल है ना जी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की उम्र है, तो उस पर भी तजवीज ये है कि 70 साल करने उनको। और उसमें से चूंकि मौजूदा जो है सरबराह है आईनी बेंच के, वो 30 नवंबर को रिटायर भी हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको नवाजा जाए या जिसको भी किया जाए, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह बहुत वफादारी और खिदमत गुजारी के साथ अपने फराइज बतौर आईनी सरबराह के अदा किए हैं और सारे मस्बत नताइज दिए हैं मुक्तदर हल्के और हुकूमत को। और इसी तरह जो मैजिस्ट्रियल पावर्स को, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रियल पावर्स को भी बहाल करना चाहते हैं। और फिर ये ट्रांसफर, जजेस की जो ट्रांसफर है वो उसकी जो है मर्जी से वाली बात को खत्म करना चाहते हैं, हज़फ करना चाहते हैं, ताकि किसी जज को किसी हाई कोर्ट से किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। मतलब अपनी पसंद का फैसला अगर नहीं आ रहा खोसा साहब, फैसले वो नहीं आ रहे जो चाहते हैं और वो जज नहीं दे रहा वो फैसला जो देना चाहिए उनकी मंशा के मुताबिक, चॉइस के मुताबिक, ऑर्डर्स के मुताबिक, तो बस फिर उसको आराम से एग्जीक्यूटिव्स के जरिए ट्रांसफर कर देंगे। अब देखें ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या हुआ कि चीफ जस्टिस उनको सूट नहीं करता था जो सीनियर प्यूनी जज है, और वो दूसरी हाई कोर्ट से लाकर उसको चीफ जस्टिस बनाया हुआ है। एग्जैक्टली यही आपने ठीक फरमाया, ये करना चाहते हैं और फिर उसकी मर्जी भी नहीं होगी, पूछा भी नहीं जाएगा कि आपकी मर्जी है। अभी तो उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो ये मर्जी का लफ्ज हज़फ कर देंगे और ट्रांसफरेबल बना देंगे। बिल्कुल फिर ये एनसी सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है इनका, वो एनएफसी अवार्ड जो है और जो फंडिंग होती है, क्योंकि इसमें 57.5% जो है वो सूबों को मुख्तस किया गया है और 42.5% सिर्फ वफाक के पास जो है हासिल रहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, ये ही खत्म करना चाहते हैं ताकि सूबों को 57.5% की बजाय ये मरकज के पास हो
और ये फाइनेंस कमीशन से जो इन्होंने एनएफसी अवार्ड में लिखा हुआ है कि ये पिछले साल से कम नहीं होगा, तो ये इसको भी हज़फ करना चाहते हैं कि ये एनएफसी अवार्ड में सूबों के फंडिंग को ये स्लाइस करना चाहते हैं, कमतर करना चाहते हैं और वफाक को ये जो है सारे महासल देना चाहते हैं। और फिर ये जो एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग कमीशन हैं, ये भी जो सूबों को जो है तफवीज कर दिए गए हैं, डेलीगेट कर दिए गए हैं, ये सूबाई सब्जेक्ट्स की बजाय तालीम को भी और पॉपुलेशन प्लानिंग को भी ये चाहेंगे कि मरकज के पास आ जाए। बिल्कुल इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में जो तरीका है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाएंगे, उनकी कंसेंसस से, उनकी मर्जी से होगा, इसको भी ये तब्दील करके अपने दस्तरस में लेना चाहते हैं। और फिर जो डेवोल्यूशन है, इस पर आखिरी नौवां नुक्ता जो है वो डेवोल्यूशन का है, बलदियाती निजाम का है। इस पर जो है एमक्यूएम इनकी जो है बहुत ज्यादा वो इसको तकवीयत देना चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और ये फाइनेंशियल, ये तीनों मामलात जो है इसको मुकम्मल तौर पर एम्पावर किया जाए लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट्स को। इस पर एमक्यूएम बहुत ज्यादा जो है मुसर है इनकी अलायंस में। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी इस पे रेजिस्ट करेगी और नून को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खोसा साहब इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार खासा जिम्मेदाराना भी है और दिलचस्प भी है। उसकी तरफ भी हम आते हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर इतनी स्ट्रगल और सूबों की सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर इतनी स्ट्रगल और इन दी एंड होने जा रही है 27वीं तरमीम, तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी एक सिचुएशन है। लेकिन मौलाना साहब का ये स्टेटमेंट कि वो ये कह रहे हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस तरमीम के हवाले से 3 माह से एफर्ट्स कर रहे हैं, बिहाइंड द टेबल्स, बिहाइंड क्लोज डोर के अंदर उनकी एक पूरी स्ट्रगल हो रही है। वजारत दाखिला सर ये वाले मामलात कर रही है, फिर मोहसिन नकवी साहब के पास आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला भी सारा मामला है। तो सर ये कुछ ज्यादा ओवरबर्डन नहीं कर दिया मोहसिन नकवी साहब को कि वो अमूर दाखिला छोड़कर तो ये तरमीम के ऊपर जो है ना वो सारे काम कर रहे हैं? नहीं, माशाअल्लाह वो जितनी उनकी एनर्जी है, जितना उनका पैशन है, वो तो वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं और वजीर आजम बच जाएंगे। पंजाब के सर पंजाब के, सिंध के? नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिप्लेस करेंगे। अच्छा, वजीर आजम बनने का वो वजीर आला तो रह चुके हैं। जी वजीर आला पंजाब का, उसके बाद वो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है और माशाअल्लाह मुक्तदर हल्के को बहुत ज्यादा वो सूट करता है और उनका लाडला है, सबसे ज्यादा ब्लू आइड है मोहसिन नकवी, और इसीलिए इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उसका जो है पोर्टफोलियो। तो सर ये जो आपने लाडले की बात की, तो इस लाडलेपन को वैसे तो खान साहब से जोड़ा जाता है, लेकिन ये जो अब ये लाडले हैं ये जरदारी साहब ने बनाया है लाडला वहां पर भी और हर जगह पर, या वाकई उनकी कैपेबिलिटी है, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो सिंगल हैंडेडली ये सारे के सारे अमूर जो है ना अंजाम दे सकते हैं? अल्लाह के फजल से वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसको तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर दिया है। क्रिकेट हमारी को बर्बाद करके रख दिया है उन्होंने। वो उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, तबाह, वो खुद कफील है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, वो खुद कफील है इस मामले में। आप फिक्र ना करें, वो बाकी का जो है पाकिस्तान की जो फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है उसको भी तबाह कर देंगे। लेकिन बात ये है कि अभी तो आप देखें कि 27वीं तरमीम ये पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे काम करेगी और पीपल्स पार्टी का और इनका जो तजादात हैं खुसूसन एनएफसी अवार्ड पर, इसको शायद टच नहीं करेंगे और बाकी चीजें जो है इस पर इख्तलाफ उनका नहीं है। आर्टिकल 243 पर, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पर उनका कोई जो है तजाद नहीं है, रेस्टोरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रियल पावर्स पर कोई उनका तजाद नहीं है, ट्रांसफर ऑफ जजेस पर कोई इनका तजाद नहीं है, एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग को जो है मरकज में ले जाने में इस पे थोड़ा सा उनकी डाइवर्जेंस और डिफरेंस होगी, क्योंकि जाहिर है सूबा नहीं चाहेगा कि ये सारी चीजें भी मरकज के पास चले जाएं। इलेक्शन कमीशन जो है इस पर उनका कोई तजाद नहीं होगा कि ये दे दें, जो है इसको अमेंडमेंट कर दें कि ये ऑपोजिशन का रोल बीच में से निकाल दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर किस पोजीशन में है रेजिस्ट करने के हवाले से?
वो आप कह रहे हैं ना कि वो एनएफसी के ऊपर 18वीं तरमीम के हवाले से किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो आपको नहीं, 18वीं इस पे एनएफसी अवार्ड पे नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अच्छा, एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग उस पर पे भी नहीं करेगी कि ये सूबे से निकल जाए, और डेवोल्यूशन पर जो है बल्दियाती निजाम पर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये 3 को छोड़ के बाकी 6 नुकात की जो है 27वीं तरमीम आ जाएगी, पास कर देंगे, और ये बाकी जो है 28वीं तरमीम के लिए रखेंगे। फिर कि बाद में जब कूल डाउन हो जाए मामला तो फिर समझाया जा सके। देखे ना 26वीं तरमीम में भी तो यही था ना, 56 तरामीम जो है तजवीज की गई थी, और फिर हुकूमत ने 18 पे इत्तेफाक कर लिया था, और एक पीपल्स पार्टी ने अपनी इंसर्ट करवा दी थी, ये 19 हो गई, और 7 जो है वो पाकिस्तान ये अपना JUI ने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी इंसर्ट करवाई थी, और इस तरह से जो है 56 में से 24 सिर्फ मंजूर हुई थी। ठीक, लेकिन सर आप जानते हैं कि अब जो कल वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, इसके अंदर मौलाना साहब का रोल तो है ही। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपनी पोजीशन को अब से कुछ देर बाद क्लियर कर देगी, CC मीटिंग खत्म होगी, एलामिया जारी हो जाएगा, और आपने भी बता दिया कि किन पॉइंट्स के ऊपर उनको मसाइल हैं, एतराज है। लेकिन मौलाना साहब की पोजीशन को क्या देख रहे हैं आप, वो क्या रोल प्ले करने जा रहे हैं इसके अंदर? देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारी जो है नशिस्त हुई है, 3 ऑप्शन उस पे जो है वो किए गए हैं, और तीनों ऑप्शन में एक तो है कि भरपूर रेजिस्ट किया जाए, इसको जो है कुल्लियतन रेजिस्ट किया जाए, और आइन के अंदर जाहिर है असेंबलीज के अंदर तो इनके पास शॉर्ट है, 4 वोट्स इनके पास सेनेट में शॉर्ट है। बिल्कुल ठीक, ये अलायंस पूरे को मिला के मैं बात कर रहा हूँ, और जहां तक ताल्लुक है कौमी असेंबली में अलायंस के पास मौजूद हैं, बशर्ते के पीपल्स पार्टी और MQM और ये बाकी इत्तेहादी सारे इकट्ठे हो जाएं, तो ये 272 का ये फिगर जो है। तो सेनेट में सर ये जो 4 नंबर कम है, ये किस तरह से पूरे होंगे आपके ख्याल में फिर? वही काम करेंगे जो पहले किया था। अख्तर मैंगल साहब अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहे थे, उनको निकाल दिया, व्हील चेयर्स पर लेकर आए, हमारे 2 जो है सेनेटर्स को भी खरीदा गया, इसलिए वो 4 की वो कमी उन्होंने पूरी कर दी थी, और 2 तिहाई कर लिए थे। माशाल्लाह पैसा तो बहुत है ना हुकूमत के पास और इनके इत्तेहादियों सही, तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्तेमाल हो जाएंगे आप कह रहे हैं सेनेट के अंदर? नहीं, हमारे जो होने थे वो हो चुके, अब तो कोई भी एक भी नहीं टूटना, अब आप फिक्र ना करें, अब देखें ये क्या करते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो 3 ऑप्शंस हैं, अगर तो पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना साहब की तजवीज को किया जाए, तो पीपल्स पार्टी को कहा जा सकता है कि भाई बहुत आपने फिस्तायत का साथ दे लिया, अब जरा अवामी सियासत की तरफ तवज्जो दें, जो भुट्टो साहब का मंशूर था। बात हुई है सर इस बारे में? भुट्टो का मंशूर था, और इस तरीके से इनको इस सारी अमल से रोका जा सकता है अगर पीपल्स पार्टी के साथ ये जो है मौलाना साहब की तजवीज पर अमल किया जाए। ये अब मुझे नहीं पता कि अब ये हम क्या फैसला करते हैं। बाहर के मौलाना साहब से जो नशिस्त हुई है वो बड़ी हमारी मस्बत हुई है, एहतजाज के एतबार से भी वो हमारे साथ करने को तैयार है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ बात करके उन्हें माने किया जाए, रोका जाए, तो भी फिस्तायत से रोका जा सकता है, क्योंकि आइन की तबाहकारी जब आइन से खिलवाड़ हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए अगर किसी फर्द वाहिद को आपने तकवीयत देनी है, मजबूत करना है और आपने मुल्क को कमजोर करना है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो मुहिब्बे वतनी का सही जज्बा होगा। हम तो बाहर कैफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है और वाज़ेह है। लतीफ़ कोसा साहब, ये तो क्लैरिटी मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये तो क्लियर है उनका स्टैंस। लेकिन आप समझते हैं, लास्टली हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब को इजाजत देंगे कि ठीक है वो भी भुट्टो का तर्ज सियासत अपनाएं और इनके नक्शे कदम पर चलें और ऐसी सियासत करें? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये तो आपको कोई नजूमी नहीं, ये आपसे बेहतर मैं किससे पूछ सकती हूँ कोसा साहब? देखें, मेरा बहुत ताल्लुक रहा है इसके साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाप बेटा भले ये गुड कॉप बैड कॉप खेलें, भले डव्स एंड हॉक्स खेलें, भले स्टिक एंड कैरेट एंड स्टिक का वो करें, लेकिन बिल आखिर जरदारी साहब ही प्रिवेल करते हैं और वो कर जाते हैं प्रिवेल। अब देखते हैं कि मोहतरम जरदारी साहब किस हद तक जो है इस फिस्तायत का साथ देते हैं, क्योंकि वो भी किसी जमाने में मुझे याद है कि उन्होंने कहा था आप तो 3 साल के लिए होते हैं, हमने तो सदा रहना है,
और उसका बैकलैश उन्हें मिला था आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और फिर वो मुल्क छोड़ के उस वक्त तक नहीं आए थे जब तक वो आर्मी चीफ कमांडर रहे थे चीफ। सर वो जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे अपनी जगह पर, ईंट से ईंट बजाने का जो उनका प्लान था वो सही था, लेकिन बात यह है कि फिर वोट बैंक को भी तो देखना है, वोटर्स को भी देखना है, पंजाब के अंदर सिचुएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखनी है, और सारे मामला है ना सर, फिर कलेक्टिवली आपको देखना होता है। तो जरदारी साहब तो उस एंगल से देखेंगे ना सर। देखिए 3 साल से तो जो हमारा भी इख्तलाफ, जो मेरा जाती इख्तलाफ था, वो भी तो यही था ना कि खुदारा आपकी जो भुट्टो की पार्टी और बेनजीर की पार्टी वो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे। एग्जैक्टली आपने पावर पॉलिटिक्स में चले गए हो। पावर पॉलिटिक्स में आपने अपने आप को जो है उधर तुम इधर हम वाला सिलसिला, जो मुस्लिम लीग नून है वो पंजाब संभाले और सिंध जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाले। सिंध में जो है PMLN का नाम वजूद तक नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को पंजाब से फारिग कर लिया है। तो अगर तो ये इनका मुआहदा है तो फिर मुझे नहीं पता, हमने तो कम से कम अलहदगी अख्तियार इस बुना पे कर ली कि पावर पॉलिटिक्स में हम साथ नहीं दे सकते उस फिस्ताई कुव्वतों का, और जब तक आइन को और आवाम को जब तक आप मुक्तदर नहीं करते हैं पीपल्स पॉलिटिक्स, जो कि ओरिजिनल भुट्टो का और बीबी का जो है मंशूर था नजरिया था, बिल्कुल उस नजरिए से जब आप हट जाते हैं तो फिर जमहूर को यानी अवाम को फिर आप कीड़ा मकोड़ा समझ के फिर किसी और के जो है कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार करते हैं, तो वो काबिल कबूल नहीं है। और नतीजा ये है कि इन दोनों पार्टियों ने अपना पॉलिटिकल ग्राफ जीरो कर लिया। आज इलेक्शन हो तो सारे जो है इन हुकूमती कारिंदों की जमानतें जब्त होंगी। आपको मैं दावे से कहता हूँ कि आज इलेक्शन करवा लें, इमरान खान का इतना ऊंचा ग्राफ चला गया है कि ये दोनों क्या सारे मिलकर भी अगर तो उसकी रीजन खोसा साहब आपके नजदीक यही है कि वो पीपल पॉलिटिकल जो एक स्टैंड और नैरेटिव था वो खान साहब ने अडॉप्ट किया और इन्होंने पावर पॉलिटिकल का जो स्टैंड था उसको अडॉप्ट किया। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके कीमती वक्त का, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमेशा इतनी इज्जत और एहतराम के साथ वक्त देते हैं। खोसा साहब से बात हो रही थी इन सारे आईनी कानूनी मामला पर ही, और साथ ही 27वीं तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड दैट इज वेरी क्लियर अबाउट इट, बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी कुछ देर में इस हवाले से बात करेगी। लेकिन खोसा साहब ने न सिर्फ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनसाइट्स दिए बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, और उन्होंने बता दिया कि कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्फ्लिक्ट के पोजीशन में आ सकती है, वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज करती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खराब होंगे, जिसको भुगतने के लिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त, क्योंकि वो बहुत बड़ी इत्तेहादी भी है हुकूमती जमात की, तो इस वक्त वो उसको बेयर नहीं कर पाएगी, इतने प्रेशर को हैंडल शायद वो नहीं कर पाएगी। तो देखना ये होगा कि इसको वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अरबाब खिजर हयात साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं और इस मामले पर उनसे भी जरा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी हम लतीफ खोसा साहब से बात कर रहे थे, कल बड़ा इजलास होने जा रहा है काबीना का और इसमें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मंजूरी होने जा रही है, लेकिन इस मंजूरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सर इसको मुस्तरद करके इससे आउट हो चुकी है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत वाज़ेह है। आप लोगों ने सर किस तरह से प्लानिंग की है, क्या स्ट्रेटजी है, कल किस तरह से तरमीम मंजूर होगी? नंबर्स हमें पता है कि क्या है, लेकिन उसके साथ साथ कहा यह गया था कि हम मुशावरती अमल को ना बहुत फैलाएंगे, तमाम जमातों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हम बात करेंगे। MQM के साथ हो गई, उन्होंने एक तरह से गो हेड भी दे दिया, अपनी हिमायत का ऐलान भी कर दिया, लेकिन बाकी लोगों को, मौलाना साहब को कितना एंगेज किया है सर इस पर? देखिए, जहाँ तक 27वीं तरमीम की बात है तो ये कोई मुल्क के खिलाफ कोई वो साजिश नहीं है, ना कोई मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा तरमीम आ रहा है कि जिससे इदारों में कोई क़यामत आ जाएगी या कुछ इस तरह हो जाएगा। ये जो है ना, जो आईनी तरमीम जब भी आती है मुल्क में तो वो मुल्क के मुफाद में होती है, और इसमें जब पिछले तरमीम होते हैं तो उसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाती है, ये सिर्फ इसलिए होता है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी और उन्हें एतमाद में लिया गया था। इसी तरह हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आए और हमारे साथ बैठ जाए और हम इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाए। लेकिन जब भी कभी मुल्क की मुफाद होती है तो ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है
कि चाहे तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, तो उनका किरदार नेगेटिव होता है। अच्छा, आपने उनको कायल करने की कोशिश की है? जिस तरह से आपने मुझे अभी बोला कि ये जो तरमीम होने जा रही है ये खुदा ना खास्ता कोई एंटी स्टेट नहीं है, कि लोगों के खिलाफ नहीं है, अवाम के खिलाफ नहीं है, तो ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता चुके हैं? उनके साथ बात हो चुकी है बैठकर? सर देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने जब भी बुलाया है, आपको याद होगा कि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब ने उन्हें एक मौके पर जब कुरमा के हालात खराब थे और इस तरह दीगर जो इश्यूज थे, तो उन पर उन्होंने बाकायदा दावत दी थी कि आप आ जाए, हमारे साथ बैठ जाए, मुज़ाकरात की मेज पर हम बैठते हैं। लेकिन उनका एक ही वो होता था कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। और वो एक एक बात पर जो है वो कह रहे कि हम बानी चेयरमैन से मशवरा करके कुछ बताएंगे। तो जब वो एक एक बात के लिए बानी चेयरमैन के पास जाएंगे जेल, तो फिर ये बैरिस्टर गौहर को उन्होंने किस लिए चेयरमैन एक्टिंग मुनक्किद किया है? क्या उनके पास कोई इख्तियार नहीं है? क्या उनको सिर्फ डमी चेयरमैन के तौर पर बनाया गया है? तो देखिए, इस तरह जब मुल्क की मुफाद के फैसले होते हैं तो उसमें पूरी जो स्टेक होल्डर है उन सबको एक टेबल पे बैठना चाहिए, क्योंकि तरमीम आ जाएगी, कल परसों में वो सामने आ जाएगी और पूरी दुनिया देख लेगी कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जो एंटी स्टेट होगी, जो कि अवाम के खिलाफ होगी, जिसमें कुछ ऐसे तरामीम होंगे कि जिस पर किसी के एतराज होगा। लेकिन पीटीआई की जो सियासत है तो वो तो नेगेटिव सियासत हमेशा रही है। वो जरूर उस पर रोड़े अटकाएंगे, तनकीद भी करेंगे, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो मुल्क की एक खालिद जुमात है और हम मुल्क को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ना सर, आप ये जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम भी जब पास हुई थी तो उसके ऊपर भी हमने वो यकजहती नहीं देखी थी। वो जो सॉलिडेरिटी, एक जो यूनिटी का एलिमेंट होना चाहिए था और जो मैसेज यहाँ से जाना चाहिए था वो नहीं गया। लेकिन अब भी आपने जो NFC अवार्ड के हवाले से इसके अंदर चीज़ें शामिल की हैं, 18वीं तरमीम के हवाले से शामिल है, इसके साथ एजुकेशन और पॉपुलेशन का मामला है। सर, इन चीज़ों के ऊपर एतराज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है। वफाकी हुकूमत इसको मंजूर करना चाहती है, उनके पास इसकी अपनी रीजनिंग होगी, लेकिन बात यह है कि क्लैरिटी अगर दे दी जाए तमाम जमातों को, तमाम लोगों को, या उस तरह से उनको बाइंड करने की कोशिश की जाए तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। लेकिन अगर यूनिटी नहीं है, यकजहती नहीं है, तो फिर सर इसको आप नहीं समझते कि नुकसान पहुंचता है इसकी रूह को? देखिए, अगर कोई आपके साथ बैठने को तैयार नहीं हो, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हो, तो फिर ऐसे हालत में आपको क्या करना चाहिए? हम तो बारहा ये कहते आ रहे हैं कि आए, अपोजिशन जमाते हो चाहे हुकूमती इत्तेहादी हो, सब मिल बैठकर इस मुल्क को आगे की तरफ ले जाते हैं। इस वक्त आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में, चूंकि मैं पिशावर में बैठा हुआ हूँ, तो खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो इस हद तक खराब हो चुके हैं कि यहाँ पर तो हम अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पे ना वज़ीर आला महफूज है, ना गवर्नर महफूज है, ना आम शहरी महफूज है, कोई भी महफूज नहीं है। यहाँ पर आए रोज हमारे सिक्योरिटी एहलकार, हमारे जो आम शहरी है वो शहीद हो रहे हैं। तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब हम अगर इन बातों में पढ़ेंगे कि आया ये तरमीम इस तरह होगी, उस तरह होगी, तो इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि NFC अवार्ड के हवाले से या दीगर जो आपने वो बातें की है, तो उस पर अमेंडमेंट होगी। शायद उस पर कोई गलती रह गई हो उस वक्त, उसको जब तरमीम वो पास कर रहे थे, तो सिर्फ उसमें अमेंडमेंट होगी। तो और बाकी जो है तो इस किस्म के कोई इकदाम नहीं उठाया जाएगा, ना ही ऐसा कोई तरमीम लाई जा रही है कि जिस पर हम बोले कि ये तो मुल्क के मुफाद में नहीं है, इससे मुल्क की सालमियत को खतरा है, इससे कुछ और हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो अभी कहते हैं कि आए हमारे साथ तमाम सियासी जुमातें जो है, चाहे वो दीदी जुमातें हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, आए सब मिलकर बैठ जाए ताकि पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाए। आज आप देखें कि अमरीकी जो सदर ट्रम्प है तो वो बारहा अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफें करते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह आप ईरान देखे, दूसरे ममालिक देखे पाकिस्तान की, तो अगर दूसरे ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान की वाह वाह कर रहे हैं, तो फिर हमारी अपनी जो अंदर मुल्क की सियासी जुमातें हैं तो वो क्यों हमारे खिलाफ है? उनको भी वाह वाह करना चाहिए, उनको भी हमारे साथ बैठना चाहिए। लेकिन अरबाब साहब, जो आपने बात की कि अमनो अमान की जो सूरत हाल है, जरूर वाह वाह होगी अगर अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर होती है, अगर वहां पर मामलात बेहतर होते हैं तो वो जरूर उसको अप्रिशिएट किया जाता है। सर, अवामी नेशनल पार्टी के लिए अब एक अच्छी खबर ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए जुडिशल कमीशन बना दिया है मौलाना खान ज़ेब के कत्ल के हवाले से,
इसका खैर मकदम भी उन्होंने किया, इसको अप्रिशिएट भी किया, वेलकम भी किया है। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन पहले क्यों नहीं बना? अब क्या सिर्फ उनकी हिमायत हासिल करने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए 27वीं तरमीम के हवाले से इस टाइमिंग के अंदर इस जुडिशल कमीशन को बनाना मकसद था? नहीं, जहां तक अवामी नेशनल पार्टी की बात है तो वो तो हर स्टेज पर हमारे साथ खड़ी होती है और वो हुकूमत की अच्छे कामों की तारीफ भी करती है। जी। और इस चौंके प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी थे, वो थे नहीं, कभी वो एक मुल्क के दौरे पर होते, कभी दूसरे पे। तो अहमद वली खान साहब को मौका नहीं मिला था उनके साथ मुलाकात के लिए, तो उनकी मुलाकात हो गई और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मौलाना शाहज़ेब साहब के हवाले से तो वो दूर हो गए। दूसरी में आपकी ज़रा वो आप नाज़रीन को याद दिलाता चलूं कि इस पर तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें हैं बशमूल हमारी, हमने एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन फिर क्योंकि वो शांगला और दीगर जिलों में वो बारिश की वजह से सैलाब आ गए थे, तो उस वजह से फिर हम वो एहतजाज पुरअमन एहतजाज करना था वो रिकॉर्ड ना करवा सके। अपोजिशन एनपी के साथ हम हर स्टेज पर खड़े होते हैं और वो भी हमारे साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अरबाब खिज़र हयात साहब, आपके कीमती वक्त का, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, गुफ्तगू की। और वो बात ये कर रहे थे कि जो तरमीम के हवाले से बातचीत है हुकूमत तमाम ने एतमाद में लेना चाहती है, और जो तरमीम है ये अब जो कल पास होने जा रही है उसके अंदर अगर तमाम लोगों की मर्जी शामिल होती, उनके एग्रीमेंट होता, उनकी रजामंदी होती, इत्तेफाक राय होता तो अच्छी बात है, हम वेलकम भी करते हैं इस तरह के बिहेवियर को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जमातें, कुछ लोग नहीं करना चाहते, वो खुद से अपनी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, उसके पीछे उनकी अपने मफादात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस।